नमस्कार। शाम 6 बजे बड़ी खबर में कोयले पर राजनीति। कोल ब्लॉक्स आवंटन में कैग की रिपोर्ट पर संसद में हंगामा थम नहीं रहा है। आज भी संसद के दोनों सदनों को स्थगित किया गया। बीजेपी प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ी है तो कांग्रेस संसद में बहस पर। कोयला मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि सरकार तो पहले से ही बिडिंग के पक्ष में थी, लेकिन कई राज्यों ने इसका विरोध किया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड ने यह कहते हुए विरोध किया था कि इससे संघीय ढांचे पर प्रहार होता है। अब कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी बहस से बच रही है। जेडीयू, बीजेडी, एआईएडीएमके, तृणमूल तमाम दल बहस चाहते हैं। शायद इसलिए बीजेपी अलग थलग पड़ गई है। अब अन्ना के करीबी अरविंद केजरीवाल भी कोयले के मसले पर अपने आरोपों के साथ कूद पड़े हैं। केजरीवाल ने दोनों बड़ी पार्टियों पर आरोप लगाया कि इन्होंने संसद को नाटक का मंच बना दिया है। दोनों ही मिलीभगत से ही कोयले में धांधली होती आ रही है। केजरीवाल ने बीजेपी के मुख्यमंत्रियों के इस्तीफे की मांग कर डाली है। सवाल तो कई उठा रहे हैं हम अब बड़ी खबर में। क्या राजनीतिक दल घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए गंभीर नहीं है? संसद में बहस क्या बेमानी होगी? एक और सवाल यह है, क्या देश को चुनावों की तरफ धकेल कर राजनीतिक अस्थिरता लाने की कोशिश की जा रही है? और बड़ा सवाल यह है कि क्या कोयले की धांधली के लिए बीजेपी, कांग्रेस दोनों जिम्मेदार हैं और साथ साथ हैं? तो आइए आगे बढ़ने से पहले बीजेपी का क्या कहना है जान लेते हैं। देखिए, इसमें प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा देना चाहिए, अपनी जिम्मेवारी स्वीकार करनी चाहिए, उसके बाद तर्क और बहस होती रहेगी। इस इश्यू पर बीजेपी नहीं चाहती है कि कांग्रेस पार्टी या सरकार अपना पक्ष रखे, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर अपना पक्ष रखेंगे तो हम कहीं भी नहीं टिक पाएंगे। जिस तरीके के प्रमाण हमारे पास हैं, अब कांग्रेस की हालत तो ये रह गई है कि ना इज्जत की चिंता, ना फिक्र किसी अपमान की, जय बोलो बेईमान की। तो आज इन्होंने जो है वो जय कांग्रेस की बोल रहे थे और भ्रष्टाचार और बेईमानी की भी जय बोल रहे थे। मुझे लगता है इससे ज्यादा बेशर्मी हो नहीं सकती। तो फिलहाल हमने बीजेपी का स्टैंड देखा। बीजेपी चाह रही है कि प्रधानमंत्री इस्तीफा दें। बहस से बीजेपी बच रही है और प्रधानमंत्री के इस्तीफे से कम पर वो राजी नहीं होके दे रही। तो ऐसे में सबसे पहले विनय कुमार पांडे हमारे साथ, अपने जो हमारे गेस्ट पैनल है, मैंने आपको इंट्रोड्यूस नहीं किया, सबको बता दूं, विनय कुमार पांडे कांग्रेस से मौजूद हैं, आशीष खेतान इन्वेस्टिगेटिंग एडिटर हैं तहलका से हमारे साथ है, भूपेंद्र यादव बीजेपी के वरिष्ठ नेता सांसद हमारे साथ मौजूद हैं, सीपीएम के हन्ना मौला हमारे साथ हैं और श्रवण गर्ग जी इंदौर से जुड़ रहे हैं, और खास मेहमान मनीष सिसोदिया टीम अन्ना के सदस्य। और फिलहाल इनके घर पर मैं आपको बता दूं, इस समय गृह मंत्रालय के कुछ अधिकारी पहुंचे हुए हैं, छानबीन की जा रही है, जांच की जा रही है। मनीष के भी अपने सवाल हैं और जिस तरह से इन लोगों ने सवाल उठाए हैं कहीं बीजेपी के रुख को लेकर, उस पर भी चर्चा करेंगे। तो अगर हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर में, विनय जी सबसे पहले आपसे, क्यों इतना हंगामा होता हुआ दिख रहा है? क्यों संसद की कार्रवाई नहीं चला पा रही है सरकार? देखिए, निश्चित तौर पे हम सत्ता में हैं, आलोचना हमारी होगी। ये एक फैशन सा बन गया है कि किसी भी बात पे संसद न चलने दी जाए, सड़क पर उसको लेकर के हंगामा बरपाया जाए और लोगों में भ्रांतियां फैलाई जाए। मैं इतना ही कहूँगा, ये पूरा जो वाकया है ज़्यादा अच्छा होता अगर सीएजी की पूरी रिपोर्ट सही है, एक संवैधानिक संस्था है, उसने अपना दिया, जो भी दिया उस पे अभी पीएससी में चर्चा होगी। प्रधानमंत्री के बयान के लिए कितना इंतजार करवाएंगे? प्रधानमंत्री का बयान, प्रधानमंत्री बयान देते रहते हैं सदन में, जब जब आवश्यकता पड़ती है तो देते हैं। ये लोकतंत्र की मूल भावना भी है और ये आपको लगता है इस समय जरूरत नहीं है, इस समय वो समय नहीं आया कि प्रधानमंत्री अपना बयान अभी दें? मैं इतना ही कहूंगा, अगर प्रधानमंत्री की इस पे बयान, तो आप देखें इसके अगर विगत में चले जो कुछ भी हुआ, प्रधानमंत्री ने 2005 में यूपीए सरकार के आते ही उन्होंने सबसे पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इसको एक्शन में ले जाएंगे, और उस समय लेफ्ट की गवर्नमेंट थी वेस्ट बंगाल में। जा रहे मैं अभी की आज ये 2 दिन की बात कर रही हूँ। भूपेंद्र जी, क्यों नहीं आप लोग संसद चलने देना चाह रहे हैं? सरकार चला ही नहीं पा रही है संसद को। हमारा ये स्पष्ट मानना है, और अगर पिछले उदाहरण से आप देखेंगे 2010 में जब हमने 2G के विषय को लेकर के संसद को उस समय ठप किया था, ये भारतीय जनता पार्टी का दबाव, मीडिया का प्रभाव और न्यायपालिका का
हस्तक्षेप था जिसके कारण 2G में ए राजा जैसे लोग पकड़े गए और गिरफ्तार हुए। इन 2 दिन की आज बात करें। इन 2 दिनों में भी आज कोयले के संबंध में कि कैग की रिपोर्ट ये कहती है कि देश में कुल अगर कैग कोयले को मिलाया जाए तो 3 लाख से ज़्यादा करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। आज अगर आप कोयला मंत्री के बयान को सुनेंगे तो वो कह रहे हैं कि हाँ, हम ये मानते हैं कुछ कंपनियों ने फर्जी तरीके से कोल ब्लॉकों को प्राप्त किया। अगर कुछ कोल ब्लॉकों को और देश की प्राकृतिक संसाधनों को कुछ कंपनियों ने फर्जी तरीके से प्राप्त किया तो सरकार क्या कर रही थी? देश का प्राकृतिक संसाधन देश का प्राकृतिक संसाधन लूट रहा था तो आप चुप क्यों थे? आपकी सरकार की जवाबदेही कहाँ है? खुद कैग की रिपोर्ट ये कह रही है कि आप खुद प्रधानमंत्री का सीधा इस विषय से नाता है। प्रधानमंत्री को सबसे पहले इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस संवैधानिक मर्यादाओं का पालन करने जिस तरह से बयान आप रख रहे हैं, क्यों नहीं सरकार को मौका देते कि वो भी अपना बयान रख दे संसद में? क्यों आप लोग इससे बच रहे हैं? India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.